ये कहानी है जीवन के उतार चढ़ाव की। ये कहानी है जीरो से लेकर हीरो तक बनने की। ये कहानी है आपसी रिश्तों के बीच की। ये कहानी है टूटते रिश्तों की। ये कहानी है बिखरते जज्बातों की। ये कहानी है बेजोड़ मेहनत और संघर्ष की। ये कहानी है दया की। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश यानी स्पेशल स्टोरी दया की कहानी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस मजबूत नेता की जिसकी कहानी जितनी दिलचस्प है उससे कहीं ज्यादा विवादों से भरी है। ये कहानी है परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह की। इस कहानी की शुरुआत दरअसल कब हुई, कैसे हुई, अब आप ये भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उनमें एक नाम चर्चा का विषय था। वो नाम था दया शंकर सिंह का। योगी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह के पति दया शंकर सिंह को बलिया नगर से टिकट दिया गया। इससे पहले लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर टिकट को लेकर दया शंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह दोनों ही दावा ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से दोनों का पत्ता काट दिया। दया शंकर सिंह मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जो बलिया से सटा हुआ है। उनकी पढ़ाई लिखाई और शुरुआती राजनीति बलिया की ही रही, इसलिए भाजपा ने जब सरोजनी नगर सीट से उनका टिकट काटा तो बलिया नगर से दे दिया। 27 जून 1972 को जन्मे दया शंकर सिंह ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान आरएसएस के छात्र विंग एबीवीपी के सदस्य थे। 1997 से 98 तक दया शंकर लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव रहे। वहीं 1998 से 99 तक अध्यक्ष रहे। साल 1999 में दया शंकर सिंह से जुड़ा एक वो किस्सा। उस समय यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुए स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में एबीवीपी के कैंडिडेट थे दया शंकर सिंह। कैंपस में उनकी दबंग छवि थी। यूनिवर्सिटी में 2 गैंग चलते थे। ऐसे में सामने वाले गैंग के एक लड़के का 1998 में कत्ल हो जाता है। इसमें दया शंकर सिंह के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर पुलिस ने उन पर हाथ नहीं डाला। दया शंकर सिंह कल्याण सिंह के खास थे। कहा जाता है कि उन्हें बचाने के लिए जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। वर्ष 2000 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का सचिव बना दिया गया, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में कई पदों पर रहने के बाद वर्ष 2007 में दया शंकर सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा का ही उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2007 में दया शंकर सिंह ने पहली बार बलिया नगर से चुनाव लड़ा, जहां उनकी बुरी तरह से हार हुई। उन्हें पूरे 7000 वोट भी नहीं मिले, जमानत भी जब्त हुई, मगर इस हार से उनकी राजनीति में रुकावट नहीं आई। लखनऊ के संपर्कों के सहारे वो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी समिति में आ गए, जिसके बाद 2010 और 2012 में वो 2 बार उत्तर प्रदेश बीजेपी के मंत्री बनाए गए। 2015 में उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर जुलाई 2016 में मायावती पर अभद्र टिप्पणी के मामले में उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। ये मामला काफी बड़ा बन गया था। तब लगा कि दया शंकर के राजनीतिक करियर पर अब लंबा ब्रेक लगेगा, लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने उन्हें उनका निलंबन वापस ले लिया और एक बार फिर दया शंकर सिंह यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए, जिसके बाद से वे संगठन में इस पद को संभाल रहे हैं। साथ ही वे बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। संगठन में कई पदों पर रहे दया शंकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए थे। उन्होंने 2016 में बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अभद्र टिप्पणी भी की थी। मायावती पर आरोप लगाते लगाते दया शंकर सिंह मर्यादा भूल गए और आपत्तिजनक तरीके से उनकी तुलना अपशब्दों के साथ कर दी, और वो भी ऐसे अपशब्द जो ना हम कह सकते हैं और ना सुना सकते हैं।
हाँ, इतना जरूर है कि दयाशंकर सिंह की इस टिप्पणी के बाद यूपी की राजनीति में बवाल मच गया। दयाशंकर सिंह ने माफी भी मांगी, लेकिन यूपी पुलिस ने दयाशंकर सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी से निलंबन के बाद दयाशंकर सिंह के समर्थकों ने पार्टी में उनकी वापसी की मांग को लेकर जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई पोस्टर लगाए थे। इस पूरे विवाद में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह बड़ा चेहरा बनकर सामने उठी। दरअसल दयाशंकर सिंह के बयान के बाद BSP कार्यकर्ताओं ने, जिसमें खास तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। तब स्वाति सिंह ने महिला सम्मान को मुद्दा बनाकर मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन पति के पक्ष में खड़ी हुई स्वाति सिंह के लिए आने वाले समय की राह जहां एक तरफ राजनीति होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पति और पत्नी की झगड़ा और तलाक की स्थिति भी बन चुकी थी। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह यूपी की राजनीति में पिछले दिनों शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पति पत्नी या जोड़े थे। विवादों से सुर्खियों में आए और फिर एक ही सीट से दोनों ने उम्मीदवारी ठोक एक और विवाद खड़ा कर दिया। खैर, दयाशंकर को तो बीजेपी ने टिकट दे दिया और विधायक बनने के बाद आज दयाशंकर सिंह प्रदेश के दबंग नेताओं में गिने जाते हैं और इस समय परिवहन मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। तो ये थी दयाशंकर सिंह की छात्र राजनीति से जुड़ी कहानियों से लेकर पति पत्नी के बीच चल रहे विवादों के किस्सों तक की कहानी, जो हमने सुनाई इंडिया जंक्शन की जुबानी। आपको इंडिया जंक्शन की ये खास पेशकश दया की कहानी कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास यानी आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है या कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमारे चैनल पर हमारे माध्यम से चलवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए इंडिया जंक्शन। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत का हालचाल लेकर। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।